हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक किसान की। किसान बहुत परेशान होता है और सोचता है स्टॉक मार्केट के बारे में कि ये स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट क्या है। वो हमेशा स्टॉक मार्केट के बारे में कभी ऐड में, कभी टीवी में, कभी मोबाइल में, कभी कहीं बस देखता ही रहता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि ये स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। उसे इंटरेस्ट आता है इसके बारे में, पर उसे पता नहीं होता है कि इसे करते कैसे हैं, ये कैसे काम करता है, कहाँ होती है ये चीज़ें, क्या है, कुछ उसे पता नहीं होता है। तो एक इंसान को स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्ट होता है, पर उसे कुछ पता नहीं होता है कि ये काम कैसे करता है। तब वो उसके दोस्त के पास जाता है, उसे पूछता है, भाई तुम स्टॉक मार्केट में काम करते हो, तुम्हें सब कुछ पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो तुम मुझे बताओगे कि स्टॉक मार्केट। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। जैसे कि आप एक किसान हैं, तो आप क्या करते हो, आप खेत में काम करते हो, लेकिन आप डायरेक्ट खेत में काम तो करते नहीं हो। पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले गेहूँ, आपकी गेहूँ की फसल है, आप गेहूँ का बीज लेके आते हो बाज़ार से। फिर आप उसके बाद खेत की बुआई करते हो या जुताई करते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करते हैं कि बीज को आप खेत में डाल देते हैं, और उसके बाद चीज़ें क्या होती हैं कि आप दूसरे काम करते हैं। जैसे कि आप पानी डालते हैं, दिन में डालते हैं पानी, रात में डालते हैं पानी, और धीरे धीरे आपकी फसल थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। जब आपकी फसल थोड़ी सी बढ़ जाती है, आप क्या करते हैं, उसको बचाते हैं, किससे, कीड़ों से, मकोड़ों से, ताकि आपकी फसल ख़राब ना हो, चूहे आपकी फसल ना खा जाए। तो आप क्या करते हैं, आप दवा का छिड़काव करते हैं। जब आप दवा का छिड़काव कर देते हैं तो क्या होता है कि फसल अच्छी होती है, कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते नहीं हैं, और जो होते हैं वो वहीं के वहीं मर जाते हैं या कहीं और भाग जाते हैं किसी और खेत में। फिर आप क्या करते हैं, आप उसकी रखवाली करते हैं और 3-4 महीने तक आप इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद फिर आप फसल को काटते हैं। कड़ी धूप में आप फसल काटते हैं। ये आपका काम हो गया, आप ये काम करते हैं। फिर क्या होता है, जब आप ये काम कर रहे हैं तो आप जाते हैं सब्जी मंडी में। जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ गेहूं का भाव होता है, या आपकी जो भी फसल है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी गेहूं ले रहा हूँ। आज गेहूं का भाव होता है, समझिए, 3,000 रुपया 1 क्विंटल का। अब आपने 1 क्विंटल का 3,000 रुपये आपको मिल रहा है, तो आपके पास जितना भी गेहूं होगा आप उसे मंडी में बेच देंगे। सही बात है। जब आप मंडी में गेहूं बेच दोगे तब आपको पैसा मिलेगा, और आप घर पे जाओगे और आराम से अगली फसल की तैयारी करोगे। सही बात है। यही चीज़ आप हमेशा से करते आ रहे हैं।
और सेम ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट और सब्जी मंडी दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब आप सोचेंगे दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो कैसे? चलिए मैं आपको वो बताता हूँ कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क क्यों नहीं है। क्योंकि आपने फसल का भाव निकाला और उसे बेच दिया, सही बात है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स होते हैं, आप उनका भाव चेक करते हैं और ख़रीद लेते हैं, और आप उसे होल्ड करते हैं जितना भी आपकी मर्ज़ी हो। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, जब तक आप उसे अपने पास रखते हैं, ठीक है, तब तक वो आपके पास रहता है कंपनी का स्टॉक, ठीक है। फिर वहाँ क्या होता है कि अब आपने समझ लो कोई स्टॉक ख़रीदा, समझ लीजिए ABC कंपनी का स्टॉक आपने ख़रीदा 1000 रुपये के भाव में, ठीक है। अब आपने उसे होल्ड किया, समझ लीजिए आपने उसको रखा कि मैं इसे रखता हूँ अपने पास में 2 साल 3 साल के लिए। आपने 2-3 साल के लिए स्टॉक मार्केट में ABC कंपनी का स्टॉक लिया और उसको होल्ड किया। अब ABC कंपनी जो है उसका कोई प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सपोज़ ABC कंपनी साबुन बनाती है, ठीक है। अब जब वो साबुन बना रही है तो वो साबुन बेचती भी है, और उसकी साबुन हर घर में हर जगह सब कोई ख़रीद रहा है, ठीक है। अब जब सब लोग साबुन ख़रीद रहे हैं और सारी चीज़ें, प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे सिटी में हो चाहे गांव में हो, हर जगह प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ एक चीज़ सोचने वाली है कि साबुन आप भी यूज़ करते हो और साबुन को दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं। अब कंपनी साबुन बना के बेच रही है और उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया से उसका धंधा चल रहा है। अब कंपनी ने ग्रोथ किया। अब जब कंपनी ने ग्रोथ किया 1 साल के बाद समझ लीजिए, अब आपने जो स्टॉक ख़रीदा था उसका भाव हो गया 1100 रुपया और आपने उस पर कमाया 100 रुपया, तो आपने 100 रुपये की इनकम कर ली। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपने स्टॉक को लिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसको आपने आपके पास रखा 1 साल तक, ठीक है। इस बीच में मार्केट ऊपर गया नीचे गया, कभी प्रॉफिट हुआ होगा कभी लॉस भी हुआ होगा, पर आपने क्या किया कि आपने लंबे समय के लिए उसको आपके पास रखा। जैसा कि आप जब सब्ज़ी मंडी में जाते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी हमेशा कि जैसे ही फसल कटने वाली होती है, फसल कटने वाली होती है क्यों, तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, फसल जब कटने वाली होती है तो जितने भी किसान हैं, ठीक है, जितने भी किसान हैं सभी लोग फसल उगा रहे थे, तो ज़्यादातर सबकी सेम होती है फसल,
तो वहाँ क्या हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। अब एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सप्लाई ज़्यादा हुई, किस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हुई, गेहूं की, कि हो सकता है 1 किसान हो या 100 किसान हो या फिर 1000 किसान हो, ठीक है, सभी लोग क्या चीज़ लेके आए, गेहूं को। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई तो सब्जी मंडी में गेहूं का भाव कम हो गया, गेहूं का भाव कम हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं आ गया है और गेहूं इतना ज़्यादा आ गया है हर जगह से कि उसको बेचने वाले बहुत सारे हैं और लेने वाले बहुत कम हैं, ठीक है। तो अब सब्जी मंडी में तो वो लोगों ने क्या किया, गेहूं का भाव कम कर दिया। हो सकता है उन्होंने 2500 रुपये क्विंटल किया अभी, कि सप्लाई अभी ज़्यादा है तो बेचने वाले बहुत ज़्यादा है तो भाव घटा देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सब्जी वालों ने, मतलब जो सब्जी मंडी में बैठे हैं बड़े बड़े व्यापारी, जो सेठ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि गेहूं का भाव घटा दिया, 2500 रुपये क्विंटल कर दिया, ठीक है। यही चीज़ क्या हुई कि अब सप्लाई ज़्यादा हो गई तो उसकी प्राइस वैल्यू कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा है और ख़रीदने वाले कम है। जब बेचने वाले ज़्यादा होते हैं और ख़रीदने वाले कम होते हैं तो क्या होता है, उस चीज़ के भाव में आगे पीछे डिफरेंस आता है। सप्लाई ज़्यादा, बेचने वाले ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो ख़रीदने वाले कम हैं, इस वजह से प्राइस घट गया। क्या हुआ, प्राइस घट गया। तो 1 क्विंटल गेहूं का भाव जो हुआ वो 2500 हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम लोग हैं। तो अब उन्हें पता है कि अगर हम नहीं खरीदेंगे तो इनके पास गेहूं जो रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसान के पास इतना बड़ा कोई गोदाम नहीं होता है, इतना बड़ी क्वांटिटी में रखने के लिए उनके पास स्पेस नहीं होता है और उनको अगली फसल की तैयारी भी करनी होती है। और जब वो अगली फसल की तैयारी करते हैं तब उन्हें दूसरी फसल का खाद, बीज, दवा, सारी चीज़ें लेके आनी पड़ती है। तो वहाँ पे खर्चा होता है। तो खर्चा किसका होता है? किसान का होता है। तो अब किसान को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और जब किसान को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो किसान के पास इनकम का सोर्स एक ही होता है और वो होता है खेती। क्योंकि किसान खेती करके ही सारी चीज़ें अपनी चलाता है, अपना घर चलाता है, अपने बीवी बच्चों को पालता है और सारी चीज़ें वो खेती के थ्रू ही करता है और कहीं से कुछ नहीं करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसान कुछ नहीं करते, नहीं, सबके अलग अलग चीज़ें होती है, पर मेनली क्या होता है, बहुत सारे किसानों के अलग अलग बिजनेस भी होते हैं, अलग अलग जगहों पे कोई दुकानें होती हैं, कोई अलग धंधे भी होते हैं, फिर किसान ज़मींदार भी होते हैं। तो मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बस मेजरली लोगों की बात कर रहा हूँ जो किसानों की है, कि किसान की जो रोजी रोटी है, जो इनकम है, अर्निंग ऑफ इनकम है, वो कहाँ से चलती है? वो खेती से चलती है। तो सबसे ज़्यादा किसान डिपेंड है खेती के ऊपर। अगर फसल अच्छी होगी तो किसान खुश हो जाएगा, अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो किसान को दुख होगा, वो टेंशन में रहेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है कि जब किसान काम करता है तो उसे एक चीज़ क्लियर पता होती है कि वो मेहनत कर रहा है, अगले 3-4 महीने तक उससे खेत की रखवाली करनी है, खेत का काम करना है,
और सारी चीज़ें उसको 3-4 महीने के बाद मिलेगी। यानी कि इनकम जो होगी वो 3 महीने या 4 महीने के बाद होगी। कब होगी? फसल कटने के बाद, उसके पहले नहीं होगी। तो वो उस हिसाब से उसकी सारी चीज़ें करता है, उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाता है और उसके सारे खर्चों को वो चलाता है कि 3-4 महीने बाद जब फसल अच्छी हो जाएगी वो फसल को काटेगा और उसके बाद वो बेचने जाएगा सब्जी मंडी में। और जब वो सब्जी मंडी में जाएगा तो उसे अच्छा भाव मिलेगा और जब अच्छा भाव मिलेगा तो वो बेच देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि किसान ने क्या किया कि किसान रुका। क्यों रुका? क्योंकि उसने देखा कि अभी मार्केट में सब्जी मंडी में उसे वो भाव नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए था। तो उसने क्या किया? उसने कुछ दिन इंतज़ार किया और जब उसने कुछ दिन इंतज़ार किया तो उसके बाद जब वो बेचने गया वापस, तब उसे 3,000 रुपये का भाव मिला 1 क्विंटल का। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि उससे इतना ज़्यादा भाव कैसे मिला, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले किसान को भाव मिल रहा था 2,500 रुपये क्विंटल का, लेकिन अब उसे भाव मिला 3,000 रुपये क्विंटल का। तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ कि अभी सब्जी मंडी में गेहूं की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सिंपल सी चीज़ है, डिमांड ज़्यादा हुई और सप्लाई कम हो गई, इसलिए गेहूं का भाव 3,000 रुपये क्विंटल पे मिला किसान को। यही कुछ टाइम पहले किसान के पास गेहूं था और सब्जी मंडी में बहुत सारे किसान थे, उनके पास गेहूं था, तो सप्लाई ज़्यादा हो गई थी। जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, ठीक है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो क्या होता है, आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आगे चलते हैं। तो सप्लाई ज़्यादा थी, इस वजह से मार्केट में सब्जी मंडी में किसान को भाव कम मिल रहा था कुछ दिनों पहले, और कुछ दिनों के बाद किसान को भाव ज़्यादा मिल गया। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम हो गई थी। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है जो किसान ने पहले से ही सीख रखी है, डिमांड और सप्लाई। जो उसे पता है कि जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसे भाव कम मिलेगा, और जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसे भाव ज़्यादा मिलेगा। तो उसे ये चीज़ पहले से ही पता थी, तो उसने क्या किया, उसने अपनी चीज़ों का फ़ायदा उठाया। जो उसके पास नॉलेज थी तो उसने अपनी नॉलेज का फ़ायदा उठाया और उसने जहाँ सब लोगों ने 2,500 रुपये क्विंटल गेहूँ बेचा, किसान ने कुछ दिनों बाद 3,000 क्विंटल गेहूँ बेचा। क्यों? क्योंकि उसे डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से पता था और वो अच्छे से डिमांड और सप्लाई को समझता था। तो उसने डिमांड एंड सप्लाई को सही से समझा और उसके ऊपर काम किया। उसने अलग से कुछ नहीं किया, ना उसने कोई अलग से इस चीज़ के लिए कहीं पे गया, ना किसी से बात करी, बस उसे पता था
कि आज अगर मार्केट में भाव कम है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं मार्केट में जो कि गेहूँ बेच रहे हैं, और जब गेहूँ बेचते हैं तब उन्हें वो भाव नहीं मिलता जो भाव उन्हें चाहिए होता है। क्यों? उस टाइम पे सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाती है। ये सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसा कि गेहूं में हुआ, सप्लाई ज़्यादा थी तो डिमांड कम हो गई और गेहूं का भाव घट गया, और कुछ दिनों बाद गेहूं की डिमांड हुई और सप्लाई कम हुई तो गेहूं का भाव बढ़ गया। तो यहाँ पे किसान ने डिमांड एंड सप्लाई का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया, और उसने इस चीज़ पे अच्छे से काम किया कि उसे पता था, जो उसके पास नॉलेज थी, जो उसने अपने स्कूल में कॉलेज में सीखा हुआ था, वो उस ज्ञान का उसने पूरी तरह से इस्तेमाल किया, और उसने वो चीज़ करी जो बाकी के लोग नहीं कर पाए, और उसने सेम ही चीज़ बेच के ज़्यादा पैसा कमाया। किसी ने 2500 रुपये कमाया 1 क्विंटल गेहूँ बेच के, और उसी किसान ने 3000 रुपये कमाया 1 क्विंटल गेहूँ बेच के। तो किसान ने बाकी किसानों के मुकाबले 500 रुपये ज़्यादा कमाए, और जब उसने 500 रुपये ज़्यादा कमाए तो उसने क्या किया कि उसने कुछ दिन खाली वेट किया। जब उसने कुछ दिन वेट किया तो उसे पता था कि आज अगर मैं कुछ दिन वेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे भाव ज़्यादा मिल जाएगा। तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और उसकी इस नॉलेज की वजह से उसने पूरा बेनिफिट लिया। तो ये चीज़ से क्लियर होता है डिमांड और सप्लाई। तो दोस्तों, आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में मैंने ये चीज़ बताई। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, और यही चीज़ें स्टॉक मार्केट में कैसे काम करती है वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। और इसमें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो को मैं एक सीरीज़ के तौर पे करने वाला हूँ, जिसमें आपको हर एक भाग में नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी, नई नई नॉलेज आपको जानने को मिलेगी स्टॉक मार्केट के बारे में, और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी रिलेटेड जनरल नॉलेज, और जो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएगा, और स्टॉक मार्केट में भी ये चीज़ें आपको काम आएगी। तो आप इसका अगला एपिसोड ज़रूर देखिए, इसका पार्ट 2 आएगा, और जब मैं ये पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा आप ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार दीजिए, और सब लोगों को ये शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। जब आप ये चीज़ सीखेंगे, आप किसी और को बताएंगे तो सब लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, और इसके अगले एपिसोड में मैं बाकी के टॉपिक्स कवर करूँगा। ये पहला टॉपिक था जो थी डिमांड और सप्लाई, जो स्टॉक मार्केट में चीज़ें कैसे काम करती हैं उसके बारे में ये एक छोटी सी डिटेल थी। आप इसके बारे में आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और ज़्यादा पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, और आप लोगों का प्यार बनाए रखें। थैंक यू।